हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मान लो हम जो कंपनी चलाते हैं उसमें हम एक ही प्रकार की जीएसटी रेट और एचएसएन कोड में डील करते हैं। परचेज भी हम 18% ही कर रहे हैं और सेल ही हम 18% ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरे जीएसटी रेट का हम परचेजिंग और सेलिंग नहीं कर रहे हैं। वही सेम कंडीशन हमारे एचएसएन पे है। तो उससे रिलेटेड हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे हम कंपनी लेवल पे इस एचएसएन कोड और जीएसटी रेट को सेट कर देंगे ताकि हमें स्टॉक आइटम में जाके बार बार एचएसएन कोड और जीएसटी रेट नहीं डालना पड़े। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यूँ ही मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले हम कंपनी की रेट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी सारी सेटिंग जो भी हमें करनी है वो कंपनी लेवल पे ही करनी है। आगे जाके हमें कोई जीएसटी रेट और कोई भी एचएसएन कोड कहीं पे भी नहीं मेंशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी में आते हैं। यहाँ पे मैंने जो कंपनी बनाई है वो बनाई है अग्रवाल आयरन स्टोर। ठीक है, मतलब हम आयरन स्टोर की दुकान चलाते हैं, जैसे एंगल, पत्ती, ठीक है ना, सरिया, गाटर, ठीक है, चादरें वगैरह होगी। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम इस प्रकार की दुकान चलाते हैं तो उसमें भी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो भी आप इस वीडियो में सीख जाएंगे, है ना। और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, स्टेट हमारा राजस्थान है, पिन कोड 334021, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मैं agarwal@gmail.com। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल 2024 से रखूँगा मैं। अब हमें क्या करना है, हमें आइटम और इनवॉइस, ठीक है, दोनों में डील करना है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे फीचर हैं वो दोनों ऑन करके रखेंगे, जैसे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री, ये दोनों हमारे यस रहेंगे। और अनेबल जीएसटी ये हम यस कर देंगे। इसमें जो भी हमारा जीएसटी नंबर वगैरह है, ठीक है, वो मैं डाल दूंगा। और ई वे बिल एक बार नो करूँगा फिलहाल में। और अब हम चाहते हैं कंपनी लेवल पे हमारे जीएसटी रेट और एचएसएन कोड को सेट करना। तो यहाँ पे देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। इसको हम यस कर देंगे, मतलब इसके अंदर ही हम डिटेल फिल कर देंगे कि हमारी कंपनी जो है जिस एचएसएन कोड और जिस रेट पे डील कर रही है, बस वो हम यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, एचएसएन कोड जो भी हमारा है, जिसमें हमेशा से एचएसएन कोड हमारा अगर यही रहेगा तो स्पेसिफाइड डिटेल यहाँ कर देते हैं। ठीक है, मान लो 1005 ये हमारा एचएसएन कोड हर एक प्रोडक्ट का रहेगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सबका एचएसएन कोड एक ही है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा मैं आयरन। ठीक है, कोई भी आप नाम डाल सकते हो, मैंने आयरन लिख दिया। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल कितने % जीएसटी पे डील कर रहे हो, मैंने कह दिया हम हमेशा 18% पे डील करते हैं। मतलब हमारी जो फर्म है वो 18% से ऊपर और नीचे का प्रोडक्ट ना तो सेल करती है ना ही हम परचेज करते हैं। सिर्फ फिक्स है कि वे 18 ही खरीदेंगे, 18 ही बेचेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट कौन सा भी हो। ठीक है ना, तो इसको हम सेट कर लेंगे। हो गया। अब हम चलते हैं परचेज वाउचर में। ठीक है, F9 प्रेस करता हूँ। एक बार मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो सामने वाली पार्टी से मेरे पास बिल आया है वो 100 नंबर बिल से आया है। और यहाँ पे मैं कंपनी में क्या करता हूँ, उस पार्टी का खाता खोल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया जगदम्बा आयरन स्टोर। ठीक है, इसको डालूंगा मैं सेंट्री क्रेडिटर में। और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल लेते हुए इसका एड्रेस वगैरह मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा, राजस्थान की पार्टी है। जीएसटी रेट वगैरह जो है वो हमने मेंशन कर ही दिया, वहाँ पे 18% हमारा लगेगा। इसका रेगुलर लेते हुए मैं इसको जो भी इसका मैं जीएसटी नंबर है वो एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं एक परचेज का खाता खोल दूंगा अंडर परचेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया ना, एज पर कंपनी ग्रुप के हिसाब से हमने लिया था, कंपनी में हमने मेंशन कर दिया था कि भाई 1005 इसका एचएसएन कोड रहेगा और 18% हमारा जीएसटी लगेगा। तो इसमें पहले ही आ गया। हम वहाँ पे मेंशन जब नहीं करते थे तो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं आता था ऐसा कुछ, है ना। हम यहाँ कर देते थे कि भाई अगर हमने कोई डिटेल नहीं भरी है, ठीक है ना, वो यहाँ पे ज़ीरो रहता था, कुछ भी यहाँ पे एचएसएन कोड वगैरह और जीएसटी रेट वगैरह यहाँ पहले मेंशन नहीं होता था, ठीक है ना। अब हमने वहाँ चूँकि मेंशन कर दिया है तो वो यहाँ पे शो होने लग गया कि भाई आपने कंपनी लेवल पे अपना जीएसटी रेट और एचएसएन कोड सेट कर दिया था, तो वो परचेज अकाउंट में अपने आप शो होने लग गया। ठीक है, गुड्स लेते हुए इसको मैं सेव कर लूँगा। अब मैं एक फीचर ऑन कर लेता हूँ 12 दबा के, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको मैं यस कर लेता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसमें हम डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे। तो ये प्रोडक्ट एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको मैंने यस कर दिया है। अब मैं यहाँ से आइटम भी बना लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया एंगल, ठीक है, और इसको मैं ले लूँगा केजी, ठीक है, और यहाँ ले लूँगा 3 और एक ले लूँगा मैं ग्राम यूनिट को, ठीक है, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे अब हमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कंपनी लेवल पे सेट कर दिया है ना। यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि आपको स्टॉक आइटम में जब आप आइटम क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कंपनी लेवल पे कंपनी क्रिएट करते वक्त ही आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि भी जो हमारी कंपनी है, हमारी जो फर्म है वो 1005 एचएसएन कोड और 18% जीएसटी में डील करेगी, चाहे वो परचेज हो चाहे वो सेल हो, वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। तो आपके लिए क्या होगा कि प्रोडक्ट ओपन करते वक्त, उनके अकाउंट खोलते वक्त आपको यहाँ मेंशन नहीं करना है, सीधा सेव करना है। ठीक है, अब एंगल जो है वो कितने साइज की आ रही है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना, कि भाई 2x4 की है, ठीक है ना, कितना सूत है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 2x4 की, ठीक है। तो ये आ रही है मान लो 500 किलो और इसका रेट है मान लो 41 रुपये 50 पैसे, ठीक है। फिर मैं ले लेता हूँ एंगल, ठीक है, 1.5x2 की, ठीक है, और ये भी डाल देता हूँ 500 किलो, ठीक है, और इसका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 42 रुपये 10 पैसे। फिर एंगल है, ठीक है, और ये है 2x2, ठीक है, और ये 1000 किलो है और रेट है इसका 40 रुपये 50 पैसे। ये हो गया एंगल। फिर मैं ले लेता हूँ सरिया, राउंड सरिया, ठीक है, इसको भी मैं किलोग्राम और ग्राम में ले लेता हूँ, ठीक है, और ये है 2x2 की, ठीक है, और ये मैंने ख़रीदा है 850 किलोग्राम, ठीक है, 43 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, ठीक है। एक बार मैंने इतना ही ले लिया मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, CGST टैक्स लगा लेंगे, आगे टैक्स लग के फिर हम SGST लगा लेंगे, आ गया। फिर राउंड ऑफ ले लेंगे क्योंकि पैसों में आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हुए, और इनवॉइस राउंडिंग, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये तक, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिक क्या करा है, जो भी पैसों में आ रहा था डिफरेंस उसने ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है। अब मैं अगर एल्ट के साथ A करता हूँ और अल्ट के साथ F1 करता हूँ तो देखो सब में 9% लग रहा है ना। मैंने वहाँ पे तो लगाया ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ कंपनी लेवल पे सेट कर दिया था कि भाई इतना हमारा HSN कोड रहेगा, ये हमारा GST रेट रहेगा, ठीक है ना। तो जो हमारी एंगल है, जो ये हमारा सरिया है, ठीक है ना, इनमें क्या होता है ना, देखो मैंने 2x4, 1.5x2, 2x2 लिखा, ये होता है
मतलब जो साइज़ है उसका एंगल का कितना मोटा है, 2 सूत की है, 1.5 सूत है, ठीक है ना। उसका जो मोटाई है, जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है। तो जब भी हम आयरन स्टोर पे काम करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, सूत होती है, ठीक है ना। तो कितने सूत का वो एंगल है, कितने सूत का सरिया है, कितने का सरिया है, 2 8 10 12 8 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सरिया मैंने 2x2 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 के भी 8 का सरिया है, ठीक है ना। यूँ भी लिख सकते हैं। सरिया में 2x2 ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें होते हैं, जैसे राउंड या गोल सरिये जो होते हैं, ठीक है ना। उनमें क्या होता है ना कि का फ़र्क होता है, जैसे 8 का पतला होता है, 6 का और पतला हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 का थोड़ा मोटा सरिया होता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं ना कि भी इनके रेट होते हैं। तो जो साइज़ जिसका ज़्यादा होगा उसका रेट कम होता है, और इसका साइज़ कम होगा उसके रेट ज़्यादा होते हैं आयरन स्टोर में, ठीक है ना। तो ये मैंने बाय कर लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मान लो मैं और प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, एक 5 को, ठीक है, इसी से ही जगदम्बा आयरन स्टोर से, ठीक है। और यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ प्रोडक्ट, वो मेरा हो जाएगा इस बार पाइप, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप राउंड पाइप, ठीक है। और इसको डाल दो किलोग्राम और ग्राम में, 1000 बराबर 1। अब जो पाइप है वो हमारा अलग अलग साइज़ में आता है, जैसे 32 ओडी, 40 ओडी, 50 ओडी, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया 32 ओडी, ठीक है। ये मेरे पास आया है 1500 किलो, 45 रुपये 80 पैसे, ठीक है। फिर राउंड पाइप है, वो है हमारा 40 ओडी, ठीक है। अब ओडी क्या होता है, जो गोल पाइप होते हैं ना उनके साइज़ होते हैं ये अलग अलग। आप किसी भी आयरन स्टोर पे जाके पूछोगे ना तो बता देगा कि ओडी क्या है, ये 32 ओडी का पाइप कितना होता है, मतलब वो कितना मोटा है, उसकी गोलाई कितनी मोटी है, वो कितना बड़ा पाइप है गोलाई के हिसाब से, तो वो होता है ओडी का मतलब, ठीक है ना। तो ये 40 ओडी का पाइप है, थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। ये मैंने 2500 किलो खरीदा है, ठीक है। और इसका रेट है 44 रुपये 10 पैसे, ठीक है। फिर मान लो स्क्वायर पाइप है, स्क्वायर पाइप, ठीक है। ये भी हमने किलोग्राम ग्राम में ले लिया। और ये है मान लो पाइप जो है 2x2, 2x2 मतलब उसकी जो हाइट और विड्थ है वो 2x2 है, क्योंकि स्क्वायर है तो वो चारों तरफ से बराबर ही होता है, ठीक है ना। कोई 2x2 होता है, कोई 4x2 होता है, कोई 2x3 होता है, कोई 3x3 होता है। तो अलग अलग प्रकार के स्क्वायर में जो साइज में पाइप आते हैं, ठीक है ना। तो मैंने 2x2 ले लिया। ये मान लो 1000 किलो आया है, 41 रुपये 10 पैसे या 50 पैसे। फिर ऐसी स्क्वायर पाइप है, ठीक है, वो 3x3 का हमने बाई किया था, ये भी 1000 किलो है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 40 रुपये 90 पैसे। फिर स्क्वायर पाइप 2x4 का, ठीक है, 500 किलो, 39 रुपये 80 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे CGST GST लगा देता हूँ, ठीक है। तो इजीली लग रहा है। तो कंपनी लेवल पे HSN कोड और GST रेट मेंशन करने का ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो काम होता है वो इजी हो जाता है, एक तो है ना, एक ही HSN कोड और एक ही GST रेट में हम डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें उसमें आइटम में जाके, स्टॉक आइटम में जाके हमें अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। फिर स्टॉक समरी में जाके देखते हैं, ये हमारे पास एंगल, राउंड पाइप, राउंड सरिया, स्क्वायर पाइप, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है। और बैलेंस शीट में देखोगे तो ये हमारा जो है ड्यूटी एंड टैक्स वगैरह है, ठीक है। सब पे 18% ही जो टैक्स है वो लग ही रहा है इसमें। अब सेल करोगे तो सेल में भी कोई बड़ा इशू नहीं है, F8 आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, सन्ड्री डेटर, और इसका भी मैं रेगुलर में लेते हुए, ठीक
ठीक है, HSN कोड कुछ भी डाल देता हूँ एक बार, और सेल्स ले लेता हूँ। आप यहाँ पे जैसे सेल्स जो भी हमारा 18% का ही प्रोडक्ट है और तो कोई है ही नहीं, है ना, तो हमने क्या करा, सीधा सेल्स ले लिया। अगर आप अलग अलग टैक्स रेट मेंटेन करते हो तो आप सेल्स एट द रेट 18%, 12%, 5%, 28%, एग्जेम्प्ट, इस तरीके से भी अलग अलग सेल्स के लेजर आप बना सकते हो कि आप पता रहे कि भी सेल्स आपने इतने % की इतनी करी है और परचेजिंग आपने इतने % की इतनी कर ली है, ठीक है ना। तो मैं एक बार कॉमन लेजर ही बना के चल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपने आप एज पर कंपनी ग्रुप आ ही गया है, हमें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको क्या दे रहा हूँ, जैसे एंगल है, ठीक है, वो मैं इसके दे रहा हूँ 2/3 की, ठीक है। और ये मैं दे दिया इसको 500 किलो, 45 रुपये 80 पैसे, ठीक है। और राउंड पाइप है 32 OD का, ये भी 500 किलो, 50 रुपये 51 पैसे। फिर स्क्वायर पाइप है 2x2 का, ये भी मैंने इसको 500 किलो दिया है, 49 रुपये 50 पैसे, ठीक है, इतना ही मैं दे रहा हूँ। फिर CGST और SGST और राउंड ऑफ लगा देंगे, हो गया 86,028 रुपये का। और एल्ट के साथ A और एल्ट के साथ F1 डिटेल में देखने के लिए हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट जो हैं सारे 18% लग रहे हैं, इसका मतलब हमने सही एंट्री करी है। जो भी हमने कंपनी लेवल पे सेट किया था वो यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे। तो मैंने क्या किया था आपको बता देता हूँ दोबारा। मैंने क्या किया था, मैं कंपनी में गया था, जैसे यहाँ मैं कंपनी में जाके यहाँ Alt K करके, ठीक है, आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं F11 प्रेस करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपनी में GST रेट डाला, ये तो मैंने डाल दिया था। इसके बाद जैसे ही मैं नीचे आया ना, सेट अल्टर कंपनी GST रेट, यहाँ मैंने यस किया था और यहाँ पे मैंने डिटेल कर दिया कि यहाँ मेरी कंपनी जो है इस HSN कोड और इस GST रेट पे डील करेगी। तो इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा मेरा ये हुआ कि मेरे को स्टॉक आइटम में जाके यहाँ पे GST रेट वगैरह या HSN कोड वगैरह मेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मेरे को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कितने HSN कोड और किस रेट पे डील कर रहा हूँ, वो मैंने कंपनी लेवल पे सेट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक सारे कवर हुए होंगे। एकदम इजी एंट्री होती है अगर हम कंपनी लेवल पे HSN कोड और GST रेट मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।